हम सब ने हम्पी का नाम तो ज़रूर सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हम्पी से पहले भी एक ऐसा किंगडम था जिसने इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को एक नई पहचान दी है। और उस कहानी को फील करने के लिए आज हम निकल पड़े हैं हैदराबाद से बदामी के तरफ। लेकिन ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं है, ये एक जर्नी है उन जगहों तक जहाँ हर पत्थर 1400 साल पुरानी एक कहानी सुनाता है। और इस जर्नी का पहला चैप्टर में हम करेंगे हैदराबाद से बदामी तक का सफ़र और एक्सप्लोर करेंगे बदामी और उसका आइकॉनिक भूतनाथ टेम्पल। तो हेलमेट बांध लीजिए क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। चलो, कितने बजे निकलना था? 5 बजे। कितने बज रहे हैं अभी? 7। चलो, होता है। अभी अपनी बाइक सेट है, देन लगेज टाई है बाइक पे। फाइनली सब रेडी हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मोटो भ्रमण में। तो एक्चुअली आज हम निकलने वाले थे 5 बजे, बट निकलते निकलते हमको बज गए 7:30। तो अभी बज रहे 9, तो 1.5 घंटे में हम लोग ने 60 to 70 किलोमीटर क्रॉस किया है। लेट हुए इसलिए ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था। तो आज का सीन ये है कि तो आज अपन जा रहे हैं बादामी केव्स, जो कि कर्नाटका में है। अभी हमें NH44 पे, तो 9 बज चुके हैं। तो देखते हैं कहीं नाश्ता करने रुकेंगे, फिर नाश्ता करके एक बार मैप देख लेते, क्योंकि 2-3 रूट है बादामी जाने के लिए हैदराबाद से। बट हम लोग जो प्रेफर कर रहे थे वो रायचूर वाला है, तो वो मैप एक बार सेलेक्ट करके निकल लेते। फिर एक्चुअली रायचूर वाला हाईवे में ये फास्ट है कंपेयर टू अदर जो दूसरे रूट है ना उससे, पर थोड़ा सा लंबा गिरता है, 10-20 किलोमीटर है। सही है वो। तो सबसे पहले तो अपने को करनी है पेट पूजा। पहले मस्त वाला कोई नाश्ता करने के लिए एक होटल ढूंढते, जोरों की भूख लगी है। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने हैदराबाद से रायचूर वाला रूट चूज किया। सो रायचूर से मानवी, फिर सिंधानूर, कुश्तागी और आखिर में बदामी। तो 70 से 80 किलोमीटर आ गए हम। तो 70 से 80 किलोमीटर आ गए, तो ये आ गया अपना फूड कोर्ट। कौन सा है मालूम? ड्रिफ्ट नेशन फूड कोर्ट। ये 80 किलोमीटर में है हैदराबाद से, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है ब्रेकफास्ट वगैरह, और ये वॉशरूम वगैरह भी बहुत क्लीन है यहाँ पे। तो ये रोड पे हमें यही बेस्ट लगता है। तो मस्त ब्रेकफास्ट हुआ है अपना, तो निकल रहे हैं अभी यहाँ से। तो चलो बैक ऑन ट्रैक। अब डायरेक्ट स्टॉप लेंगे आप 100-150 किलोमीटर के बाद, तब तक कोई स्टॉप नहीं। तो अभी मैप दिखा रहा है रायचूर वाला रास्ता। तो अभी अब तक अपना डिस्टेंस बाकी है 348। तो अभी नेशनल हाईवे 44 छोड़ के हम लोग ये महबूब नगर और रायचूर वाले रोड पे है। लगभग 80-82 किलोमीटर के बाद हमें राइट लेना पड़ा NH44 से, और वहाँ से रायचूर है 120 किलोमीटर। तो अभी टोटल अपना डेस्टिनेशन बचा है 340 किलोमीटर। टाइम तो दिखा रहा है 7 घंटे 20 मिनट। देखते कितना टाइम लगता है। रोड तो अभी ठीक ठाक ही लग रहा है, बट आई डोंट नो आगे कैसा है। यार धूप भी बहुत ज़्यादा है यार। हमें लगा था मस्त बादल आएंगे, बारिश होंगी, बट कुछ भी नहीं है। ये होता है गाइस गूगल के मैप पे भरोसे आने के बाद। यहाँ पे रोड दिखा रहा है, यहाँ पे रोड बंद है आगे। चलो कोई ना, डायरेक्ट कर लेते। यो
ओहो, यहाँ पे क्लियर रोड दिखा रहा है और इधर रोड बंद है। अब मालूम नहीं आगे क्या है। बैग थोड़ा ये हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो लोग इधर से भी जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं, तो कहाँ से जाना है? ठीक है, देखते। चलो, ये ब्रिज का काम शुरू है इसलिए वो रोड बंद है शायद, बट मैंने कार का मैप लगाया था। अगर कोई कार से आ रहा है तो उसका तो ये है ना भाई। हाँ, अपनी टू व्हीलर तो अपन ने निकल लिया, बट अगर कोई कार से आ रहा है तो उसको फिर से उल्टा जाके फिर से इतना किलोमीटर वापस जाओ। तो यहाँ से लेफ्ट दिख रहा है, ये पैच जो आ रहा है खराब नहीं, रोड का काम शुरू है, ये महबूब नगर के आसपास है। तो यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा है, ये शायद महबूब नगर ही है। रायचूर क्रॉस करने के बाद हम रायचूर कोप्पल हाईवे पर आ गए। यही हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया। बाइक को फ्यूल की जरूरत थी और हमें गरम चाय की। और चाय ब्रेक के बाद हेलमेट्स ऑन, इंजन स्टार्ट और हम वापस रूट पर। सच बोलूं, ये 420 किलोमीटर की राइड बिल्कुल बोरिंग नहीं थी। हर थोड़ी देर बाद सीनरी चेंज हो रही थी और राइड का मजा बस बढ़ता ही जा रहा था। और फाइनली अराउंड 4:30 PM हम हमारे होम स्टे पहुंच गए, विच इज सिरेन होम स्टे। बदामी यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर्स दूर था। जैसे ही प्रॉपर्टी के अंदर एंटर किया, मूड ही चेंज हो गया। चारों तरफ लश ग्रीनरी, पीसफुल सराउंडिंग। लॉन्ग राइड के बाद एग्जैक्टली ऐसी ही जगह चाहिए होती है। थोड़ी देर बस नेचर को एंजॉय किया, सनसेट देखा और ऑनेस्टली उस मोमेंट ने पूरे दिन की थकान काफ़ी हद तक मिटा दी। उसके बाद सीधा डिनर किया और रूम में जाके फुल रेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग से शुरू होने वाली थी हमारी एक्चुअल बदामी एक्सप्लोरेशन। तो ये मस्त पोहा का नाश्ता हमने किया है, साथ में चाय, फिर कुछ चटनी वाला पाउडर दिया था पोहा के साथ। अच्छा था पोहा, कैसे लगा? बढ़िया, अच्छा था। तुम्हारा क्या कॉफ़ी है? कॉफ़ी। ओके, तो चलो यहाँ से हमने फिर ऑटो बुक किया है। बाहर खड़ा है, हम लेट है, तुम जल्दी खत्म करो। चलो, हो गया। तो आज हमने पूरे दिन के लिए ऑटो बुक किया है 1200 में, एंड वी आर गोइंग टू गो टू बदामी केव्स, पट्टडक्कल। नॉर्दर्न कर्नाटका के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ बदामी टाउन फेमस है अपने प्राचीन बदामी केव टेम्पल्स के लिए। जस्ट लाइक अस, आप भी पूरे दिन के लिए एक ऑटो हायर कर सकते हैं। हमारे होम स्टे ओनर्स ने हमें इसमें काफ़ी हेल्प की। अराउंड 1000 से 1500 में आप बदामी, पट्टडक्कल और आईहोल आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फाइनली हम बदामी केव्स के एंट्रेंस पर पहुंच गए। बदामी केव नंबर 1 को 6th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था और ये केव लॉर्ड शिवा को डेडिकेट की गई है। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है भगवान शिवा के अलग अलग रूपों पर। यहाँ का सबसे फेमस स्कल्पचर है नटराजा, जहाँ लॉर्ड शिवा को 18 हाथों के साथ डांस पोज में दिखाया गया है। हर हाथ एक अलग मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है। इस केव में हरिहरा की मूर्ति भी है, जो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को कंबाइन फॉर्म में है। और अगर आप सिर्फ दीवारों की नहीं बल्कि सीलिंग को भी ध्यान से देखना, तो वहाँ भी ब्यूटीफुली कार्व डिज़ाइंस और इंट्रिकेट स्कल्पचर्स नज़र आते हैं। इतनी डिटेलिंग देखकर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि लगभग 1400 साल पहले बिना मॉडर्न मशीन्स के इतनी परफेक्ट कार्विंग्स कैसे बनाई होगी। साथ ही अर्धनरीश्वरा के स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ शिव और पार्वती की एक रूप को दर्शाता है और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस का सिंबल माना जाता है।
अब हम पहुंच चुके हैं बदामी केव नंबर 2 में। ये केव भी 6th सेंचुरी की है और इसे लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। इस केव की सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ के भगवान विष्णु के डिफरेंट अवतार के स्कल्पचर्स। यहाँ त्रिविक्रमा फॉर्म देखने को मिलता है, जहाँ भगवान विष्णु अपने वामना अवतार में एक ही स्टेप से धरती और दूसरे स्टेप से आकाश को कवर करते हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा वराह अवतार के कार्विंग्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ भगवान विष्णु धरती को रेस्क्यू करते हुए डिपिक्ट किए गए हैं। हर स्कल्पचर में डिटेलिंग और एक्सप्रेशंस रियली अमेजिंग है। सीलिंग की तरफ देखें तो वहाँ भी ब्यूटीफुल लोटस पैटर्न्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स मिलते हैं, जो उस टाइम की इनक्रेडिबल क्राफ्टमैनशिप को शो करते हैं। केव नंबर 2 साइज में थोड़ी छोटी है केव नंबर 1 से, बट डिटेलिंग और आर्टवर्क इसको इक्वली स्पेशल बना देता है। और अब हम आ चुके हैं बदामी की सबसे बड़ी और सबसे इम्प्रेसिव केव में। इस केव को भी लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले इस केव का साइज और डिटेल कार्विंग्स अटेंशन ग्रैब कर लेती है। यहाँ भगवान विष्णु की मैग्निफिसेंट अवतार्स देखने मिलते हैं। सबसे फेमस स्कल्पचर है विष्णु का नरसिम्हा अवतार, जहां उन्हें हाफ मैन और हाफ लॉयन के फॉर्म में दिखाया गया है। इसके अलावा त्रिविक्रमा और अनस्तसायना लॉर्ड विष्णु की कार्विंग्स भी यहाँ के मेजर हाइलाइट्स है। अनंतसायना में भगवान विष्णु को शेषनाग पर रेस्ट करते हुए ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। सिर्फ वॉल्स ही नहीं, इस केव के पिलर्स और सीलिंग पर भी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डेकोरेटिव पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। लगभग 1400 साल पुरानी ये आर्टवर्क आज भी इतनी ही वेल प्रिजर्व्ड है कि देखकर हैरानी होती है। अगर आप बदामी विजिट कर रहे हो तो केव नंबर 3 को मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये पूरे केव कॉम्प्लेक्स की बिगेस्ट हाईलाइट मानी जाती है। और अब हम पहुंच चुके हैं बदामी के आखिरी केव में, केव नंबर 4। बाकी 3 केव से अलग ये केव जैनिज्म को डेडिकेट की गई है और इसे 7th सेंचुरी के आसपास बनाया गया है। इस केव की मेन अट्रैक्शन है भगवान महावीरा के सिरेन और पीसफुल मूर्ति, जो मेडिटेशन पोस्चर में दिखाई देती है। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की और भी पीसफुल ब्यूटीफुली कार्व्ड स्कल्पचर्स यहाँ देखने को मिलती है। केव नंबर 4 साइज में शायद सबसे बड़ी ना हो, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी, डिटेल, आर्ट वर्क और स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर इसे बाकी केव से अलग आइडेंटिटी देते हैं। इसी के साथ हम बदामी के फेमस केव टेम्पल्स का एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करते हैं। बदामी केव्स एक्सप्लोर करने के बाद भूख भी लग चुकी थी। होटल ढूंढने के बजाय हमने बनशंकरी टेम्पल के पास बैठकर ऑथेंटिक लिंगायत वेजिटेरियन थाली खाने का डिसाइड किया। कभी कभी किसी जगह को सिर्फ देखना नहीं, उसकी कल्चर और उसके ट्रेडिशंस को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो देयर वी आर एक्सपीरियंसिंग थाली विद अंबाड़ी, उसर, पीनट चटनी और जवार या बाजरा रोटी। सिंपल फूड, लेकिन टेस्ट और एक्सपीरियंस दोनों यादगार।
बादामी केव्स एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए हैं भूतनाथ टेम्पल। ये टेम्पल बादामी लेक के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है और इसका व्यू सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 7th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम भूतनाथ क्यों है। हिंदू माइथोलॉजी में भूत का मतलब भूत या गोस्ट नहीं होता। यहाँ भूत का अर्थ है सभी जीव और प्रकृति के तत्व और नाथ का मतलब होता है स्वामी या लॉर्ड। इसीलिए भूतनाथ का मतलब हुआ लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, यानी भगवान शिवा का एक रूप। टेम्पल की आर्किटेक्चर सिंपल होने के बावजूद काफ़ी एलिगेंट है और जब इसका रिफ्लेक्शन बादामी लेक में दिखाई देता है तो पूरा सीन और भी मेस्मराइजिंग लगता है। इसी वजह से ये बादामी का मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट्स में माना जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो टेम्पल के पीछे बादामी के लाल सैंडस्टोन क्लिफ्स नज़र आते हैं। ये वही नेचुरल रॉक्स है जिनके अंदर फेमस बादामी केव्स को कार्व किया गया है। इसी वजह से ये एक ही जगह पर हिस्ट्री, नेचर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। तो इसी के साथ हम अपना बादामी एक्सप्लोरेशन का फर्स्ट एपिसोड यही एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। Stay tuned for next episode. Till then, take care, ride safe and keep exploring.